जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो में आप लोगों को सवाल दिया था उस सभी सवाल का सही जवाब यह 10 स्टूडेंट ने दिया है और इस 10 स्टूडेंट के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी फोटो यहाँ पे आए तो आपको क्या करना है, आपको यह इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना फोटो और सॉल्व किया हुआ सवाल आपको भेज देना है। इसके बाद आपका भी फोटो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दूंगा। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसी में एक फार्मूला है यह, आपको यह याद करना होगा क्योंकि बिना याद किए हुए आप सही तरीके से सभी सवाल नहीं बना पाइएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। यह एक फार्मूला यह हो गया। मैं कुछ और फार्मूला भी बताऊंगा, आप उसको भी याद कर लीजिए। बहुत कम ही बताऊंगा, बस इसमें 3 बताया और 2-3 और बताऊंगा। बस इतना याद कर लीजिए, आपका सारा त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो साइन थीटा है और कोस थीटा है उसके नीचे क्या है, कर्ण है, कर्ण याद रखिएगा। और साइन थीटा के ऊपर में लंब और कोस थीटा के ऊपर में आधार। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा में टेन थीटा में आपका कर्ण है ही नहीं। अब टेन थीटा में कर्ण है ही नहीं तो क्या है, लंब है और आधार है। तो लंब बटे आधार टेन थीटा का हो गया। और सेम इसी का उल्टा यह होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का कर्ण बटे लंब होगा, कोस का आधार बटे कर्ण है तो उसका सेक का कर्ण बटे आधार हो गया, टेन थीटा का लंब बटे आधार है तो कोट का आधार बटे लंब हो गया। आपको अधिक याद नहीं करना है, आपको बस यह 3 याद करना है। आप इस 3 को याद कर लीजिए और याद करना बहुत आसान है। साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे में कर्ण होता है और टेन थीटा में कर्ण होता ही नहीं है। साइन थीटा के ऊपर लंब, कोस थीटा के ऊपर आधार और टेन थीटा में लंब बटे आधार हो जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। अब हम लोग सवाल बनाते हैं। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, सवाल इस प्रकार से रहेगा। एक समकोण त्रिभुज रहेगा, उस समकोण त्रिभुज में आपको एक एंगल दिया रहेगा और कुछ भी दिया रहेगा, जैसे कि लंब दिया हुआ है यहाँ पे और कुछ भी दिया रह सकता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो दिया क्या है, बताइए क्या क्या दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है, लंब कितना दिया है 12 और क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। आप यह समझिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, तो आप किस फार्मूला का यूज कीजिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फार्मूला का यूज करें। तो लंब दिया हुआ है और आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार किस फार्मूला में आता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि लंब और आधार हमारा टेन थीटा में आता है। किस थीटा में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा लिखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जैसे थीटा यहाँ पे है, समझिए यहाँ पे थीटा है, इसके सामने जो भुजा होगा ना, सामने जो भुजा होगा वही लंब कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 30 है तो यह लंब हो गया और यह क्या हो गया, आधार। आप जानते हैं यह क्या हो गया, कर्ण होता है, कर्ण होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एंगल यहाँ पे रहता, कोई भी एंगल यहाँ पे रहता, तो इसके लिए पता है लंब क्या होता। यह जो एंगल है, इस एंगल के लिए लंब क्या होता, तो इस एंगल के लिए लंब आपका यह लंब हो जाता नीचे वाला और यह क्या हो जाता, आधार, और यह तो कर्ण होता है। कहने का मतलब जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल के सामने जो साइड होता है वही लंब कहलाता है आपका। ठीक, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार दिए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि मेरा लंब दिया हुआ है और आधार पूछ रहा है। लंब और आधार हमारा टेन थीटा में आता है, इसीलिए हम लोग टेन थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं।
ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, 10 है, 10 के नीचे में आप 10 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है भाई साहब। और एंगल कितना है, 30 है, तो थीटा की जगह पे आप कितना लिखिएगा, 30 बराबर लंब है, लंब कितना मान है, 12, आधार, आधार का मान है कुछ, आधार तो हमको निकालना ही है, इसलिए आधार के नीचे में आप आधार ही लिख दीजिए, आधार। और 10 30 का मान कितने होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला काम आ रहा है ना, इसीलिए आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तभी आपसे हर एक सवाल बहुत सही से बनेगा, सही तरीका से बनेगा। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 12 आधार। आपको कोना कोनी गुना करने के लिए भी सिखाए हैं, बताइए सिखाए हैं ना, आप कोना कोनी गुना कीजिए, आधार गुना 1 कीजिएगा, क्या होगा, आधार, आधार बराबर इसको और इसको गुना कीजिए, क्या हुआ, 12√3। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस सवाल का आधार निकाल लिया, आधार कितना आ गया, 12√3 आ गया, इसका आधार 12√3 हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखिए, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको यह निकालना है, आप हमको बता सकते हैं कि यह जो नीचे वाला है यह लंब होगा या फिर आधार होगा। तो यह जो नीचे वाला है यह क्या होगा, लंब होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल है, एंगल के सामने जो साइड होता है वही क्या कहलाता है, लंब। तो एंगल के सामने यह है तो यह लंब होगा, और यह क्या हो जाएगा, आधार। आप इस सवाल में देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, एक तो लंब कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कर्ण, और पूछ क्या रहा है, लंब। आप समझिए अब लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है। अब आप हमको बताइए कि लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है। तो देखिए लंब और कर्ण जो है साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा के फॉर्मूला में। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला वहां पे लगा रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन के नीचे हम लोग साइन लिखते हैं, और थीटा, थीटा की जगह आप लोग कितना लिखिएगा बताइए। तो थीटा की जगह आप 60 लिख सकते हैं, 60 बराबर लंब, लंब कितना है, लंब तो पता नहीं है, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13 हो गया है, 13। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है। तो हम बोले याद करना पड़ेगा, याद कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा आपसे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 लिख दिए, बराबर लंब बटे कितना है, 13। कोना कोनी गुना करने जानते हैं ना, कीजिए कोना कोनी गुना, 2 गुना लंब कीजिएगा तो 2 लंब बराबर इसको गुना कीजिएगा 13√3। अब लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर होगा 13√3/2। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग लंब निकाल चुके हैं, जो यह लंब है यह हम लोग निकाल चुके हैं। आपको बस इतना समझना होता है कि क्या चीज दिया हुआ है। आपको कर्ण दिया हुआ था और लंब पूछ रहा था, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाए। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में ही लंब और कर्ण है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया और आगे बढ़े, हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग फिर से नए प्रकार के सवाल को समझते हैं। जो नया प्रकार का सवाल है वह यह है कि साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा होता है, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको लिखा हुआ रहेगा कि मान लीजिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री। अब यह जो साइन 40 डिग्री लिखा हुआ है
इसको अगर बोलेगा कि कॉस के रूप में लिखिए, इस साइन 40 डिग्री को कॉस के रूप में लिखिए, तो कैसे आप लोग लिखिएगा? देखिए मैं बताता तो आपको, साइन के नीचे में आप साइन लिखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट देके 90 में से कितना घटाइएगा कि 40 पूर जाए। मतलब देखिए साइन के नीचे में हम साइन लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 हमको पुराना है। कैसे करके? 90 में से कुछ घटाकर। 90 में से कितना घटेगा तो 40 आएगा? 50, ठीक है। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आया ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस। थीटा का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वही लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना वैल्यू? 50 डिग्री। तो इस प्रकार से साइन 40 डिग्री को अगर हम लोग कॉस के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 50 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग टेन 20 डिग्री है, अब 10 को हम लोग बोलेंगे कॉट के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? देखिए कैसे लिखना। 10 के नीचे में 10, फिर से 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका 20 पूर जाए, तो 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 होगा। फिर से 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट। थीटा की जगह पे क्या है? 70 डिग्री। तो इस प्रकार से 10 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 70 डिग्री लिख सकते हैं। बहुत इजी है, जो सवाल बोलेगा उसको हम लिखेंगे, और 10 के नीचे हम 10 दिए, और इसको हम उस प्रकार से लिखना है। 90 में से क्या घटाइएगा कि ऊपर वाला पूर जाए, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो 90 माइनस 70 किए थे तो 20 पूर गया था। 10 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इस प्रकार से 10 20 का वैल्यू हो गया कॉट 20। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।